हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि मैंने पहले बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। तो आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना पहला चैप्टर जो कि है हमारा रियल नंबर। अब देखते हैं कि हमको रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर ये वर्ड जो है हम 5, 6, 7 स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हैं और 10 में फिर दे दिया हमको पढ़ने के लिए। लेकिन इस बार हमको 5, 6 वाला नहीं है, इस बार थोड़ा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई क्या किया है तो इसमें कुछ नए टॉपिक्स को ऐड किया है। कौन कौन से टॉपिक है थोड़ा एक बार पहले उसके बारे में जान लीजिए। पहला इसमें एक नया जो टॉपिक ऐड किया हुआ है हमारा इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन बनेंगे आगे बताऊंगा, पहले सिर्फ टॉपिक जान लीजिए। फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है HCF और LCM, पहले वाला नहीं, इंक्लूड्स के मेथड से HCF और LCM निकालने का। फिर आगे हम लोगों को पढ़ना है रेशनल इरेशनल के बारे में, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किसको कहते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह जो भी बातें हैं उसको हमें इस चैप्टर में आगे देखना है। लेकिन जितने भी हमारे टॉपिक्स और टर्म्स होंगे सबके सब रियल नंबर पे बेस्ड, रियल नंबर से ही कनेक्टेड होंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। इंक्लूड्स डिवीजन लेमा जैसे नाम से क्लियर है कि एक वैसा डिवीजन लेमा जो यूक्लिड्स ने दिया हो। लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि लेमा, ये लेमा वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। तो लेमा को अगर हम डिफाइन करते हैं तो लेमा के बारे में कहता है कि अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रूफ किया हुआ, एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट जिसका यूज हम एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कहते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लेमा। चूंकि ये इंक्लूड्स ने दिया था इसलिए इसको कहा गया इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। अब हम इंक्लूड्स डिवीजन लेमा के बारे में जानते हैं। इंक्लूड्स डिवीजन लेमा में ये कहता है कि जैसे हमारा कोई दो नंबर है, दो नंबर में मान लेते हैं कोई हमारा दो होल नंबर है A और B। एक होल नंबर हमने लेट किया A, दूसरा होल नंबर हमने लेट किया B। इसमें कहता है कि इफ वी हैव टू होल नंबर A एंड B एंड व्हेन वी डिवाइडेड आवर फर्स्ट नंबर बाय अनदर नंबर देन वी गेट Q एज अ क्वोशेंट एंड R एज अ रिमाइंडर। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हियर आई वांट टू से दैट A इज इक्वल टू BQ प्लस R। R is greater than and equal to 0 but less than B। ये R is greater than and equal to 0 but less than B के कहने का मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग अपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आए हैं डिवीजन और डिवीजन के रूल। डिवीजन के रूल में ये कहता है कि हमारा एक डिवाइजर होता है, एक डिविडेंड होता है। जब हम डिवाइजर को डिविडेंड में डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से जब डिविडेंड में डिवाइड करते हैं तो एक हमारा वैल्यू निकल के आता है क्वोशेंट, दूसरा निकल के आता है रिमाइंडर। हम जब डिवीजन करते थे वहाँ पे हम देखते थे कि क्वोशेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू डिविडेंड और डिवाइजर के वैल्यू के क्वोशेंट का वैल्यू 1, 2, 3, 5, 10, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन रिमाइंडर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हर हाल में एट एनी कॉस्ट हमारे डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ मैंने वही लिखा है कि R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। B जो है ये हमारा डिवाइजर है, Q जो है ये क्वोशेंट आया है, R जो है रिमाइंडर है और A जो है ये हमारा डिविडेंड है। मतलब बात ये है कि जो हमारा डिवीजन एल्गोरिदम है उसी को इंक्लूड्स ने दिया और कहा गया इंक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिदम या फिर इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। एक वर्ड लेमा आप लोग फिर से कहिए कि सर लेमा तो होता है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करना, तो वो अभी हम आगे फर्दर एक्सरसाइजेज में और कुछ मैं जब आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे हम एक प्रूवन स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो उस पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा उस एग्जाम्पल को देखिएगा। हाँ, तो इंक्लूड्स डिवीजन लेमा के बेस पे हम अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53,
A number when divided by 53 gives 34 as quotient and 21 as remainder. Then find the number. अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात करें तो कहता है कि किसी नंबर को जब हम 53 से डिवाइड करते हैं तो 34 जो है हमको क्वोशिएंट मिलता है और 21 जो है वो रिमाइंडर मिलता है। हमको वो नंबर निकालना है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कहता है कि बाय इंक्लूड्स डिवीजन लेमा। डिवीजन लेमा हमको जो दिया गया था फॉर्मूला वो ये दिया गया था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b जो था वो हमारा डिवाइजर था, q जो था वो क्वोशिएंट था, r जो था वो रिमाइंडर था। तो हमारा जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस फॉर्मेट पे सेट करते हैं और सेट करके देखते हैं कि हमारा नंबर निकलता कितना है। तो हम करते हैं लेट द नंबर बी x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है कि x इज इक्वल टू 53 इंटू 34, 53 इंटू 34 प्लस 21। 53 इंटू 34, 53 जो है वो हमारा डिवाइजर है और चूंकि 34 और 21 के बारे में तो ऑलरेडी हमको दिया ही गया है कि ये वैल्यू जो है ये हमारे दोनों क्वोशिएंट और रिमाइंडर है। जब 53 को हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 53 को जब 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो होगा 1802 और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा रिमाइंडर 21 और ये वैल्यू जो होगा 3281। दैट मीन्स कि 1823। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको जो नंबर निकाला था वो 1823 है। 1823 में जब हम 53 से करेंगे डिवाइड तो 34 मिलेगा क्वोशिएंट और 21 मिलेगा रिमाइंडर। इस एग्जाम्पल को नोट कर लिया जाए, फिर इसके बाद हम आगे एक और एग्जाम्पल बताते हैं आप लोगों को। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करता है कि सो डैट एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। कहने का मतलब यह है कि हमको प्रूफ करना है कि जितने भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट पे होंगे फॉर सम इंटीजर q, कुछ q के वैल्यू के लिए। तो इसका सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात है तो हम लेट करते हैं सीधे, लेट x बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। लेट x बी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। फिर आगे देखते हैं, इसमें हमको चूंकि लेके आना है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट पे हमको प्रूफ करना है। दैट मीन्स कि q हमारा नंबर जो होगा वो 4 से या तो उसको हम डिवाइड करेंगे या वो 4 से डिविजिबल होगा। तो हमको इसमें ये मेंशन करना होगा कि व्हेन x इज डिवाइडेड बाई 4 गिव्स q एज क्वोशिएंट एंड r एज रिमाइंडर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो नंबर है x, जब उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं वो q एज अ क्वोशिएंट एंड r एज अ रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम वी हैव, हमारे पास है क्या, तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 4q प्लस आर वेयर एज r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। इसको हम फिर से लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4q प्लस आर। r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। हम एक एक बार सबको r के वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। अब हम बात करते हैं व्हेन r is equal to 0 then x is equal to 4q plus 0 is equal to 4q। when r is equal to 1 then x is equal to 4q plus 1। when r is equal to 2 then x is equal to 4q plus 2। and last when r is equal to 3 then x is equal to 4q plus 3।
थोड़ा हम ध्यान देंगे अपना पहला व्हेन r इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन r इज इक्वल टू 2। तो इसमें ये कहता है कि वैल्यू 4q जो है ये हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि 4 जो है वो एक इवन नंबर है। 4 के साथ q जो है वो एज अ मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब हम 4 से किसी भी पार्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर जो मिलेगा वो हमको मिलेगा इवन नंबर। रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, वैल्यू आया 4q। क्लियर है कि ये इवन नंबर है। हमको तो प्रूफ करना है ऑड के बारे में, ये कंडीशन नहीं लेंगे। फिर जब कहता है कि व्हेन r इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू जो होता है वो 4q प्लस 1 होता है। 4q इवन नंबर है, इवन में जब हम 1 ऐड करते हैं तो हमको ऑड मिलता है। दूसरा कहता है r इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x का वैल्यू 4q प्लस 2 होगा, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इवन में इवन को ऐड करेंगे रिजल्ट मिलेगा इवन। तीसरा कहता है कि व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल टू 4q प्लस 3, यहाँ पे इवन में जब हम ऑड को ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो ऑड मिलेगा। सो क्लियरली हियर वी प्रूव्ड दैट 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब यह है कि हमने जो ये सॉल्यूशन देखा इसमें क्लियर देख लिया कि जब r का वैल्यू 1 था और r का वैल्यू 3 था, वहाँ पे हमें जो वैल्यू मिला है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये दो हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स मिले हैं जो कि हमें हमारे क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना था वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ कॉर्नर में मैंने जो लिखा, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो, तो उसके जो इसका जो आपको पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ मैं दुर्गा ट्यूटोरियल का जो वेबसाइट है उस पर डाल दूंगा। जिन बच्चों को दिक्कत हो वो वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। अब हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि यूज Euclid's algorithm to find HCF of 408 and 1032। Euclid's algorithm का यूज करके हमें 1032 एंड 408 का HCF फाइंड करना है। यहाँ बोर्ड के कॉर्नर में मैंने कुछ सॉल्व किया है, कुछ डिवाइड किया है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम इसी तरीके से करना है, तो बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना है। ये मैंने बस कैलकुलेशन के लिए लिखा है। हम इसको Euclid's एल्गोरिदम से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय Euclid's एल्गोरिदम। When we divide 1032 by 408, we get 2 as quotient and 216 as रिमाइंडर। इसको हम मेंशन करेंगे 1032 इज इक्वल टू 408 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 216। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। जब हम इसको फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, हमें इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमें r का वैल्यू 0 नहीं मिल जाता। हम जब HCF डिवीजन मेथड से सॉल्व किया करते थे, सॉल्व कर रहे थे, वहाँ भी हम कब तक करते थे डिवाइड, जब तक कि हमें r का वैल्यू 0 ना मिल जाए। सेम उसी प्रोसेस का यूज करते हुए हमें भी इस वैल्यू को तब तक करना है डिवाइड जब तक r का वैल्यू 0 ना मिल जाए। पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा स्टेप में एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर अब हम कौन से वैल्यू को डिवाइड करें। तो जो पहले स्टेप में डिवाइजर हुआ करता था वो दूसरे स्टेप में हमारा डिविडेंट हो जाएगा और ये वैल्यू होगा 216 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 192। डैट मीन्स कि पहले स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिविडेंट हो जाएगा, जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। कब तक करेंगे? तो जब तक कि ये हमें r इज इक्वल टू 0 तक ना पहुंचा दे। अगला जो होगा 216 इज इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24। नेक्स्ट 192 इज इक्वल टू 24 इंटू 8 प्लस 0। यहाँ पर हमें जिस स्टेप तक पहुंचना था r इज इक्वल टू 0 हम पहुंच गए। अब एक क्वेश्चन ये मन में उठेगा कि सर r इज इक्वल टू 0 तक तो पहुंच गए, अब यहाँ पे हमारा HCF क्या होगा? 8 होगा।
24 होगा या फिर 192 होगा। तो HCF हमारा जो होगा वो डिवाइजर होगा, डेट मीन्स कि 24। तो यहाँ मेंशन करेंगे HCF ऑफ 1032 एंड 408 इज इक्वल टू 24। 1032 और 408 का जो HCF होगा वो हमारा 24 होगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि 2 नंबर का HCF हम कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकाल रहे हैं। अब सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, इस सॉल्यूशन को एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम जो अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसमें एक माइन्यूट है कि छोटा सा हमारा टॉपिक है HCF और LCM फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए मैंने एक बोर्ड पे यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब हमको 2 नंबर दिया रहेगा तो उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के। दैट मीन्स कि इफ अगर हम बात करें फॉर एनी नंबर A एंड B, A इंटू B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM ऑफ A एंड B। A से जब B को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा A और B का जो LCM और HCF होगा उन दोनों के मल्टीप्लाई वैल्यू के, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। ये हमारा था HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस। मुझे नहीं लगता कि इस पे आप लोगों को किसी एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, ये तो बहुत ही नॉर्मल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका मल्टीप्लाई का जो वैल्यू होगा वो नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या था, वो हमारे डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे कनेक्टेड था, लेमा का डिफिनीशन, लेमा क्या होता है, लेमा के बेसिस पे हम लोगों ने अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि यूक्लिड्स एल्गोरिथम से हम HCF कैसे फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हमने अपना लास्ट कॉन्सेप्ट ये देखा था कि HCF, LCM और नंबर के प्रोडक्ट्स के बीच का क्या रिलेशन है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके लिए इतना काफ़ी है। इन सारे टॉपिक्स के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस का एक सेट बना के, एक PDF बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग जरूर उस PDF को डाउनलोड करके क्वेश्चंस बना लेना। क्वेश्चंस बनाओगे तो मैंने जो पढ़ाया है वो याद रहेगा, नहीं तो मेरे पढ़ाने का और तुम्हारे पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैं पढ़ाते जाऊंगा, तुम भूलते जाओगे। तो क्वेश्चन जरूर बनाना। इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन करना कि डाउट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।